हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं तुमसे एक ऐसा कैरेक्टर मिलवाऊंगा जो कि गोजो सातोरू जितना पावरफुल है। इस कैरेक्टर का नाम है टेरा कुमारी कांडेश्वर। साले सॉरी भाई, इसका नाम है टेरा कुमारी कांडेश्वर। एमसी है वैक्सीशन ऑफ सर्टेन प्रिंसेस एनीमे की। प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ मैं शायद। अगर मैं तुम्हें साफ शब्दों में बताऊं तो जो टेरा कुमारी है वो अपने एनीमे की साइतामा है। बस फर्क इतना है कि साइतामा को अपने वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, पर टेरा कुमारी को अपने वर्ल्ड में हर कोई जानता है। इसका मतलब समझ रहे हो, टेरा कुमारी 1 साइतामा 0। अब तुम लोग सोचो कि भाई मैंने इसे गोजो सातोरू के साथ कंपेयर क्यों किया। इसके पीछे एक रीज़न है, पहले रीज़न सुन लो, ठीक है। और वो रीज़न ये है कि देखो, जैसे कि इस एनिमे में जो एमसी है टेरा कुमारी, वो अपनी पावर अभी तक उसे फुल यूज़ नहीं की है सीज़न 1 में, ठीक है। बस सीज़न 1 की बात कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे भी लगता है कि जो गोजो सातोरू है वो अपनी पावर यूज़ नहीं की इसने मांगा में। जब लड़ाई चल रही थी ना, बैटल ऑफ गॉड, तब ऐसा लग रहा था कि ये बंदा अपनी पावर यूज़ नहीं कर रहा है सुकुना के साथ। अब देखो, मैं मानता हूँ कि जो डोमेनिक एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक था, उसने भाई सकुना को मतलब टक्कर दी। पर उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वो भाई बंदा खेल रहा है या होल्ड कर रहा है कुछ चीज़ें, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा। तो इसलिए मैंने भाई इन दोनों को कंपेयर किया है। अब चलो यार, टॉपिक में वापस आते हैं। कहाँ से कहाँ चले गए यार। देखो, इस एनिमे की स्टोरी उतनी ज़्यादा खास नहीं है, पर इसका जो प्लॉट है वो बहुत ही कमाल का है। अब मेरी बात सुनो वापस से, प्लॉट और स्टोरी अलग अलग चीज़ है। अब प्लॉट देखो, प्लॉट एनिमे का एक बेस होता है, पर तुम जो स्टोरी है उसे तुम बिल्डिंग कह सकते हो। एग्जाम्पल से समझो, फेमस एनिमे नरूटो को ले लो। नरूटो का प्लॉट क्या है? नरूटो का प्लॉट ये है कि जो नरूटो है वो कैसे नाइन टेल की पावर को फुल्ली कंट्रोल करता है, और फिर वो कैसे अपना जो सपना है होकागे बनने का, वो कैसे वो कंप्लीट करता है। पर इन चीज़ों को करने के चक्कर में जो उसकी जर्नी होती है, जो जो चीज़ें उसे फेस करनी होती है, वो तुम स्टोरी ले सकते हो, मतलब वो स्टोरी बन जाती है। अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है तो भैया प्लॉट के ऊपर बात करते हैं। ध्यान से सुनो। प्लॉट ये कहता है कि इस एनीमे में वैम्पायर वर्ल्ड है, जिसमें हमारे जो टेरा कुमारी, वो 3 सालों से घर नहीं कमरे में, अपने कमरे में बंद है। बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, कभी वो बाहर गई नहीं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है, जो कि तुम एनीमे देखोगे तभी पता चलेगा। भाई मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। पर इस स्टेट या कंडीशन को जापानीज में हिकिकोमोरी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो बंदा है किसी चीज़ से उसे एकदम ठेस पहुंचते है, वो पूरा दिन उसके बाद घर में बैठा रहता है, मतलब बाहर निकलता ही नहीं। पर एक दिन उसे कमांडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। कहाँ पर? मून नाइट इंपीरियल आर्मी में। उसके बाद से उसकी जो जिंदगी है वो एकदम से बदल जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। अपने उलझी हुई लाइफ को बचाने के लिए उसका गोल होता है, वो गोल होता है कि उसे कैसे न कैसे करके सर्वाइव करना है, और कैसे न कैसे करके अपना एक कमाल का एकदम नॉर्मल, एकदम शांतिपूर्ण एकदम लाइफ जीना है। समझ रहे हो? तुम्हें भी पता है कि ये सब चीज़ें होगी नहीं, क्योंकि इन्हें एनीमे की कहानी को आगे बढ़ाना है। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती है, यहाँ तक कि वॉर भी हो जाती है। वॉर हो जाती है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में हो जाती है। अब देखो, इस एनीमे का जो क्रिएटर है शायद वो एकदम मेरी तरह है। हम दोनों को एकदम नाम समझ में नहीं आता है, हम दोनों का नाम सोच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए देखो क्रिएटर ने क्या किया, हिकिकोमोरी को बदल के इसका टेरा कुमारी कर दिया, मतलब समझ इधर का उधर कर दिया। क्रिएटिविटी 100 ऊपर जाती है। अब हम टॉपिक में वापस आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक था कि कांडेश्वर भी ज़्यादा पावरफुल है। अब देखो मेरी बात सुनो। देखो, इस लड़की के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ये एक चुटकी में, बस एक चुटकी में पूरे किंगडम को ख़त्म कर सकती है। बस यहाँ पर बात ये है कि ये जो कैरेक्टर है, इसको खुद भी नहीं पता कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको खुद भी नहीं पता। ये अभी भी अपने आप को पावरलेस इंसान समझते, वैम्पायर समझते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये एक ऐसी वैम्पायर है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि एक फूंक मारेगी वही एक पूरा किंगडम खत्म हो सकता है लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर अभी भी खुद भी नहीं पता है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल नहीं, कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसकी इतनी ज़्यादा पावरफुल आ कहाँ से रही है। तो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। जैसे किसी ने कहा है कि एक कीमत तुम क्या जानो, वाह 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 वाह, वैसे यहाँ पर इस एनीमे में एक कीमत पूरी एक किंगडम को उड़ा सकती है।
बस एक बूंद चाहिए और कुछ नहीं। इस कैरेक्टर को बस एक बूंद डाल दो इसका मुंह में और तमाशा देखो। मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जब मारना शुरू करती है ना ये कैरेक्टर, ये देखती नहीं है कौन है सामने, सीधा उड़ा देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि इस एनीमे में दिखाया गया कि इसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया था बस एक खून की वजह। और हाँ, इस एनीमे में हैरम भी है, बस फर्क है कि ये रिवर्स हैरम नहीं है, कुछ और ही हैरम है। मतलब क्या कैसे बताऊँ मैं तुमको, सेम सेक्स हैरम है, समझ लो। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मुझे जूते मारने आ जाएंगे और मैं अपना चैनल अभी तक डिलीट नहीं करना चाहता। और देखो, इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि मैं और ज़्यादा एनिमे के ऊपर नहीं बोलना चाहता। अगर तुम इस एनिमे को देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, बस ये फ्री में नहीं है, तुम्हें कहीं वहाँ से देखनी पड़ेगी, क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, या तुम जानते हो ना वन पीस, समझ रहे हो? अगर तुम समझ रहे हो तो भाई कमेंट करके बताओ क्या समझ रहे हो। और भाई इस एनिमे के ऊपर मैं और कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि देखो, पहले तो इस एनिमे में लड़कियाँ हैं, ठीक है। अगर लड़के होते ना तब भी मैं कुछ कर लेता, एकदम मतलब कुछ जोक बना लेता, कुछ बकवास कर लेता, पर लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझे मारोगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पता है हिपोक्रेसी है, पर समझो वही यहाँ पर दुनिया ऐसी चलती है। और दूसरा सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर सेम हैरम है, जो कि मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ नहीं, और हाँ कमेंट करते रहो। चलो मैं तो मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.